जय श्री कृष्णा। एस्ट्रो वॉइसेस में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो आज का टॉपिक है कि हम आरती क्यों करते हैं भगवान की, क्यों हम हर धार्मिक कार्य के बाद, कोई भी पूजा पाठ के बाद भगवान की आरती करना अनिवार्य मानते हैं। चलिए जानते हैं। तो इसलिए आपको इस वीडियो को आगे तक देखना पड़ेगा। इसके लिए जब भी हमारे घर में कोई भी काम होता है, कोई भी धार्मिक काम होता है, तो हम एक थाली में ज्योति, फूल, अक्षत ये सब रखते हैं और दाएं हाथ से भगवान की आरती करते हैं। इससे हमारे सारे जो दुख है वो भी दूर होते हैं और हमारे जीवन की कठिनाइयां भी दूर होती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार संगीत के माध्यम से जब हम आरती करते हैं, कोई भी भजन गाकर जब हम आरती करते हैं, तो ये एक माध्यम है भगवान को खुश करने का। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि जो भी घी की बत्तियों में दीप जलाकर मेरी आरती करेगा उसको स्वर्ग लोक ही प्रदान होगा और मेरी कृपा उस पर हमेशा ही बनी रहेगी। भगवान विष्णु ऐसा भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति आरती करते हुए मेरे सामने आएगा, मेरे दर्शन करेगा, जहाँ पर भी आरती हो रही हो, तो उसको परम पद की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति कपूर डालकर मेरी आरती करेगा, कपूर की आरती करेगा, उसको अनंत की प्राप्ति होगी। अगर आप लोगों को आरती करने का सही ढंग नहीं मालूम है तो चलिए मैं आपको बता दूं। आरती करते समय आपको दोनों हाथों से आरती की थाल को सबसे पहले भगवान के चरणों में 4 बार घुमाना है। इसके बाद वहां से नाभि में 2 बार घुमाना है और फिर उनके मुख पर ले जाके 1 बार आपको घुमाना है। और ये प्रक्रिया आपको 7 बार भजन करते हुए या जो भी आप गाना गाते हैं उसको करते हुए आपको ये पूर्ण करना है। आरती को दोनों हाथों से आपको ग्रहण करना चाहिए और फिर अपने मस्तिष्क पर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो उस ज्योति होती है उसमें भगवान की शक्ति आ जाती है। इसलिए जब भी हम आरती लेते हैं तो हमें दोनों हाथों से उसको ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारे सारे जो कष्ट होते हैं जीवन के वो समस्त दूर हो जाते हैं। अब आगे आपने देखा होगा कि हम आरती करते वक्त घंटी भी बजाते हैं, तो इससे हमारा वातावरण एक अलग ही प्रभावित होता है। पवित्र, सुखद और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे वातावरण में आ जाती है और नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि घंटी बजाने से देवताओं के समक्ष आपकी एक हाजिरी लगती है। तो इसीलिए जब भी आप आरती करें तो घंटी बजाना न भूलें। रुई को हम बहुत ही पवित्र मानते हैं क्योंकि इसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं होता है। ऐसे ही चंदन को, तो जब हम रुई को घी में डुबाते हैं और उसका दिया जलाते हैं तो वातावरण से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो दूर हो जाती है और हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जाओं का आगमन होता है। और विज्ञान की दृष्टि से भी जब हम आरती करते हैं तो हमारा रक्त संचार बढ़ता है, ऊर्जा आता है हमारे जीवन में, एक ऊर्जा का अलग ही आपको चरण देखने को मिलता है। इसीलिए विज्ञान की दृष्टि से भी हमें आरती रोज करनी चाहिए। इससे हमारे आसपास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है। और एक आखिरी चीज की आरती करने के लिए आटे का दीपक बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा कि आपको आरती क्यों करनी चाहिए, किस ढंग से करनी चाहिए जिससे भगवान की अपार कृपा आप पर बनी रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिनको इसके बारे में नहीं पता है अब तक, अगर आपके फ्रेंड्स को आपके ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता लग सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।